जीवन में हम कुछ भी करें, कुछ भी बनना चाहें, कैसे भी अपने जीवन को जिएं, लेकिन एक जो मूल तत्व है, अगर उस चीज को हमने पकड़ लिया, उस चीज को आत्मसात कर लिया, अपने व्यवहार में लिए ले आए, कैसे भी करके बार बार प्रैक्टिस करने के अलावा कोई चारा नहीं होता। अगर अपने आप जीवन में कुछ भी नया आप एलिमेंट जोड़ना चाहते हैं, अपने स्वभाव में कोई भी नई चीज इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस, दिस इज द ओनली वे to include something new, to enhance your personality, not only your personality, your inner value system, to achieve something bigger। क्योंकि जो चीज़ हम कर रहे हैं उससे हमें वही मिलेगा जो हमें मिलता रहा है जीवन में। अगर हम कुछ नया चाहते हैं, कुछ बड़ा चाहते हैं और जीवन को एक उन्नत दिशा में ले जाना चाहते हैं, अपना आंतरिक विकास, जिसमें मैं हमेशा बहुत एम्फेसिस करता हूं कि अल्टीमेट गोल है आप अंदर से कितना विकासशील हो पा रहे हैं, कितना विकसित हो पा रहा है आपका आंतरिक द्रव्य, आंतरिक शक्ति, और जो आप स्वयं हैं, एक्चुअली में जो आप हैं, आपका नाम नहीं, आपकी पोजीशन नहीं, आपका जो चारों तरफ का जो आडंबर आपने ओढ़ रखा है दुनिया के लिए, जो आपकी आइडेंटिटी है, उस चीज के बारे में नहीं, जो इंटरनली आप हैं, आत्मगुण आपका, उसको कैसे विकसित किया जा सकता है जिससे उस विकास यात्रा में हम और आगे बढ़ते चले जाएं, जिसके लिए एक्चुअली हमारा जन्म हुआ है। और वो जो साइकिल है, जो बड़ा सा साइकिल है, जीवन चक्र है, उसमें एक स्टेप फर्दर हम बढ़ पाएं, तो वो महत्वपूर्ण गुण अवयव हमारे पर्सनालिटी में हमको लाना चाहिए, वो है ग्रेटिट्यूड। जी हाँ, कृतज्ञता। हम जिस क्षण चीजों के प्रति कृतज्ञ होने लगते हैं, लोगों के प्रति, इस प्रकृति के प्रति, इस ब्रह्मांड के प्रति, इसके कण कण के प्रति, क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर अनंत एहसान किए हैं, हम हमेशा एक कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं। जो नहीं मिला, जो हमको चाहिए, हम मांगे जा रहे हैं कंटिन्यूसली, बहुत सब कुछ हमें मिला भी है, उस चीज को हम भूल के उसके प्रति कृतज्ञता जाहिर किए बगैर हमारा ध्यान रहता है और चाहिए, और चाहिए, मोर 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 एंड मोर। बस जो मिल रहा है आपको, जिसको आप काउंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप कंपेयर करते हैं कि भाई दूसरों की तुलना में तो मुझे कम मिल रहा है, तो उस कंपैरेटिव एनालिसिस की वजह से आप चीजों को आंकते ही नहीं, जो आपकी झोली में अब अनायास आ गई हैं, वो फॉर ग्रांटेड लेके चलते हैं, उसके प्रति कोई कृतज्ञता नहीं, कोई ग्रेटिट्यूड नहीं। वो तो है ही यार, मेरा ये तो था ही यार, इसका क्या फर्क पड़ जाना है, वो घर की मुर्गी दाल बराबर वाला हिसाब रहता है। और हम केवल भिखमंगों की तरह मांगते रहते हैं, अभी मुझे ये चाहिए, अभी मुझे वो चाहिए, ये मिल जाए तो मजा आए लाइफ में, ये मिल जाए तो और बेहतरी से मैं जीवन जी पाऊंगा। ये जो मिथ मरीचिका हमने अपने जीवन के प्रति डाल रखी है, ये अंतहीन है, ये दौड़। और वो तब तक भी नहीं मिलेगा, अगर मटेरियलिस्टिक बातों की भी बात की जाए, वो तब तक आपके पास आ ही नहीं सकती जब तक आपके अंदर ग्रेटिट्यूड नहीं है। क्योंकि जब आप ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता जाहिर करते हैं, तो इस ब्रह्मांड के जो पॉजिटिव कण हैं, जो पॉजिटिविटी है, जो एनवायरनमेंट है, वो कण कण उस चीज को रिसीव करता है कि हाँ, हमने इसके लिए इतना किया। एक एक सांस इंपॉर्टेंट है यार, उसे समझने की कोशिश तो करें हम। एक सांस जो आ रही है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, वो आपको नहीं मालूम किस क्षण आपसे दूर हो जाएगी, किस क्षण आपकी सांसें आनी बंद हो सकती हैं, आपकी हृदय गति बंद हो सकती है। बहुत सारी अनंत चीजें हैं शरीर में जो अपने आप काम करती हैं, उसके प्रति अगर हम कृतज्ञता नहीं दिखाएंगे, हम खा रहे हैं, जी रहे हैं, सोच पा रहे हैं, अनंत लोगों से अच्छी अवस्था में हैं, लेकिन हमारे अंदर से कृतज्ञता आती ही नहीं है। जब कृतज्ञता नहीं आती, हम कोसते रहते हैं परिस्थितियों को, अपनी विषमताओं को, अपनी परेशानियों को। तो वो जो पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं जगत के, वो देते देते परेशान है, और आप गाली देते देते परेशानी नहीं होते, तो उनको भी लगता है यार इसके लिए कितना भी करो, एहसान फरामोश इंसान है, इसके लिए करेंगे तो भी कोई फायदा नहीं है, तो भाई फिर वो आपके लिए करना ही बंद कर देते हैं। तो अल्टीमेटली जब आप कृतज्ञता अपने मन में लाएंगे, दूसरों के प्रति उदार व्यक्तित्व अपना दिखाएंगे, लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, तो धीरे धीरे आपके अंदर वो बदलाव आना चालू होगा, और आप रिसेप्टिव मोड में आएंगे उस एनर्जी की कि भैया हाँ, अब ये लेने के लिए पात्र बनता जा रहा है, इसमें पात्रता आती जा रही है। वरना तो आप मिल भी जाएगा, उसकी परवाह करेंगे नहीं, उसका फायदा आपको होगा नहीं, मिल जाएगा, उसको ढंग से आप भोग भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आप तो और आगे के लिए बढ़ जाएंगे। वैसे ठीक है भाई, मैनेजमेंट गुरुज और वो सारे जो जार्गन्स और जो आपको मैनेजमेंट फंडास, मंत्रास,
मंत्रास, पता नहीं क्या क्या यार, बुलशिट जो चीजें सिखाई जाती हैं वो सब बोलते हैं नहीं भैया जिद करो आगे बढ़ो, ठीक है यार एक हद तक, लेकिन जो मिल गया है उसके प्रति थोड़ा सा आदर, थोड़ा सा कृतज्ञता नहीं आनी चाहिए हमें, कृतज्ञ नहीं बनना चाहिए हमको चीजों के प्रति। कृतज्ञता दिखाते दिखाते हम इतना ज्यादा नकारात्मक कर लेते हैं अपने मस्तिष्क को और देने वाली शक्तियों के प्रति भी कि वो भी सोच लेती हैं यार कोई फायदा नहीं है यार, इधर इन्वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, देने को तो हम सब कुछ दे दें, लेकिन क्या इसमें पात्रता है इस बंदे में संभालने की? जब इसमें पचाने की पात्रता नहीं है, क्योंकि ये तो उल्टी कर देता है, लेगा इसको हम कुछ देंगे, लेगा, पचा ये पाएगा नहीं, गालियां देना चालू कर देगा, तो भाई क्यों देंगे वो आपको? तो जीवन में सारी बातों का लब्बो-लबाब एक ही है, ग्रेटिट्यूड लाइए। ग्रेटिट्यूड जब तक जीवन में नहीं आएगा, आप कृतज्ञता नहीं जाहिर करेंगे अंदर से, बाहर से एक्टिंग नहीं, अंदर से जब कृतज्ञता आपकी नहीं आएगी लोगों के प्रति, इस ब्रह्मांड के प्रति, चीजों को ना तो आपको अच्छे से आप उन्हें पा पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे, अपनी वांछित चीजों को, मटेरियलिस्टिक हो चाहे वो स्पिरिचुअल हो, ना तो वो पा पाएंगे और ना ही उनको आप बेहतर कर पाएंगे, अगर मिल भी गई गलती से उनको आप यूज भी नहीं कर पाएंगे। कृतज्ञता लाइए जीवन में बेहतरी के लिए, अपने आंतरिक विकास के लिए, सुख के लिए, संतोष के लिए, समृद्धि के लिए कृतज्ञता का होना बहुत जरूरी है। आगे अगर हमें बढ़ना है तो कृतज्ञता लाना अवश्यम भावी है, मेरी बात मानिए और आगे बढ़िए।